हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, जो बच्चे ये वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप ये वीडियो कंबाइंड प्लेलिस्ट में देख रहे हैं तो काइंडली ऊपर दिए हुए आई बटन लिंक पे इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं जो आपको ये एक्सप्लेन करेंगी कि ये वीडियो और ये प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया है कंबाइंड चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के लिए, इसमें ऐसे हैपोजिट वे में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के वीडियो क्यों हैं। तो उसको देखने के बाद आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पे वीडियो जैसे क्यों रखे गए हैं, वो आपके लिए बनाए गए हैं। और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है वैलेंसी। इसी के वजह से, यही टॉपिक की वजह से मेरा उद्देश्य था कि मैं कंबाइंड वीडियो बनाऊं। आज का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इवन बुक में भी ये लिखा हुआ आपको मिलेगा कि चैप्टर 3 में हमने इसको पढ़ा था या इसको किया था। चलिए पढ़ते हैं और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कैसे करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था वो है बोर मॉडल, ठीक है। तो बोर मॉडल एंड बरी मॉडल के हिसाब से उन्होंने 3 या 4 जो हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने कहा था, कुछ उन्होंने रूल्स दिया था कि 2n² के हिसाब से वहाँ पे सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अच्छा, उसके उन्होंने ये कहा था कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमेशा लोअर से, यानी K देन L देन M देन उसके बाद N से इस तरह से फिलअप होंगी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये वैलेंसी। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, पहले शुरू करने से पहले आउटर मोस्ट सेल में या आउटर मोस्ट जो भी है वहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। आपको पता है एटम से मॉलिक्यूल बनता है ना, तो एटम्स जो हैं आउटर मोस्ट सेल में, उस आउटर मोस्ट सेल में जो एटम्स जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन में, उन्हें हम वैलेंसी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए कितना आगे हम चीज़ें पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट सेल्स एंड ऑर्बिट्स। द इलेक्ट्रॉन present in the outermost shell of an atom are known as valence electrons। इसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं जो कहा वो है वैलेंसी, जो पार्ट ले सकते हैं। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग है, वैलेंसी अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आउटरमोस्ट शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के, उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट समझिए, मैं जो कहा था वो पहले वो वैलेंसी है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को काइंडली सेम मत कीजिए। चलिए मज़ा आएगा, आगे बढ़ते हैं। इसका मैं लिख दूं, ये डेफिनेशन आ गया है का। चलिए, फ्रॉम द बोर एंड बरी स्कीम वी ऑल्सो नोट दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीटली फिल्ड विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एटम जिनका आउटर मोस्ट शेल में 8 के 8 कंप्लीट है, उन्हें कुछ स्पेशल केमिकल एक्टिविटीज़ में देखा गया है पार्टिसिपेट करते हुए, यानी उनका कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ है और इसीलिए ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करते और इनका वैलेंसी बन जाता है 0। समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर 8 क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? वैलेंसी 8 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वैलेंसी वो है जो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, इसीलिए इनका वैलेंसी डायरेक्टली 0 बन जाता है। जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके कितने हैं? 8 हैं। ऑफ दिस इनट एलिमेंट, इसे हम इनट एलिमेंट कहते हैं, याद रखिएगा इसको हम इनट एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये आपस में स्टेबल है, इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इनट एलिमेंट्स, द हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर, क्योंकि हीलियम का क्या होता है? 2 ही होता है एटॉमिक नंबर, तो उसी हिसाब से इसका बस 2 इलेक्ट्रॉन ही है इन द आउटर मोस्ट शेल। एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स एट द आउटर मोस्ट शेल, और बाकी सबके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, दैट इज द टेंडेंसी टू रिएक्ट, दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विथ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स वाज दस एक्सप्लेन्ड इन ए अटेम्प्ट टू अटेन फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। यानी अब बात आती है कि सबको अपना ऑक्टेट को फिल करना है। सबको चाहता है कि मैं ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सेप्ट करूं, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको कंबाइन करना पड़ेगा और मॉलिक्यूल्स में डिफाइन होना पड़ेगा। अब देखिए कंबाइन जो लोग पढ़ रहे हैं वो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। अब हम मॉलिक्यूल्स जब पढ़ेंगे ना चैप्टर 3 का, तो देखिए क्यों मॉलिक्यूल्स की बात आती है, उसका यहाँ क्लैरिटी हो गया।
क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज हर एटम को चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब वो लोग आपस में कंबाइन करते करते खुद के साथ या किसी और के साथ एटम्स कंबाइन करके क्या बनने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ताकि उनके पास भी वो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो, और दूसरी बात उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट ऑक्टेट में बन जाए। हाँ, उसे ऑक्टेट कहते हैं, जो जिनका कंप्लीट आउटर शेल फिल होता है 8 इलेक्ट्रॉन से। चलिए, तो ये तो हो गया समय। अब बोला गया है एन आउटर मोस्ट शेल विच हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स was said to possess an octet। ठीक है, मैंने अभी कह दिया, उसे हम ऑक्टेट कहते हैं। यहाँ ऑक्टेट का डेफिनेशन आ जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं ऑक्टेट। Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. This was done by sharing or gaining or losing electrons। ठीक है, the number of electrons gained, lost or shared as to make the octet of electron in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element, that is the valency discussed in the previous chapter। देखिए, वैलेंसी को पिछले चैप्टर में डिस्कस किया गया, लेकिन यहाँ पे उसका डेफिनेशन है। कंबाइन पढ़ने वाले बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चैप्टर 3 चैप्टर 4 तो पढ़ लिया अलग से, प्लीज़ एक बार कंबाइन पढ़िए, देखिए आपकी क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी बनती है। इसमें कोई दोहरा नहीं कि आपने जो पढ़ा है वो गलत है, लेकिन जो तरीका मैं फॉर्मेट किया हूँ वो एक्सपीरियंस से आया है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें कोई भी आपका नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कैसे भी मिले, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस उनको बोल रहा हूँ जो मेरे बातों को सुन के कंबाइन में पढ़े हैं। उनको फर्स्ट टाइम पे बोर्ड लगा होगा तकलीफ कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं, 3 4 उसके बाद फिर 4 3, लेकिन ये है, देखिए बताया यहाँ पे वैलेंसी क्या है। वैलेंसी वो है कि एटम को अपने आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट बनाने के लिए या तो एटम को छोड़ना पड़ता है, या तो एटम, सॉरी मैं गलत बोला, एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ता है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है, ताकि उनका कंप्लीट ऑक्टेट बने। और वही जो नंबर होता है जो पार्टिसिपेट करता है कंबाइन करने में के लिए, ताकि एटम से मॉलिक्यूल्स बन जाए, उससे हम वैलेंसी कहते हैं। और यही वैलेंसी हम चैप्टर 3 में जब जाएंगे, अभी जो जैसे हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं वहां पे यही काम आएगा। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो 5 सेकेंड या 5 to 6 सेकेंड से पीछे से जाइए और वहां पे उस वर्ड को अच्छे से देखिए जो मैंने कहा, ठीक है। चलिए अब आता है फॉर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में देखिए क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, अच्छा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम अच्छा हाइड्रोजन लिथियम एंड सोडियम, नहीं हीलियम तो हो गया पहले, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स था, वेरी गुड। तो हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम एटम्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन द आउटर मोस्ट शेल, देयरफॉर ईच वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, देखिए हाइड्रोजन ये रहा हाइड्रोजन, ये हो गया आपका लिथियम और ये हो गया आपका सोडियम। दोनों क्या करेंगे, लूज करेंगे, देखिए, ताकि उनका एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाए और उनके आउटर शेल में ये वाला चले जाए, ये इसका ये वाला चले जाए और इसका ये वाला भी चले जाए, ताकि उनके टोटल सेल में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ऑक्टेट उनका फॉर्म बन जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बोला है सो दे विल हैव द वैलेंसी ऑफ 1, तभी इनका वैलेंसी 1 है क्योंकि वो लूज करना चाहते हैं। कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं। चलिए पहले देख लूँ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कहाँ, ये रहा, 2 है और 3 है, तो ये भी 2 को लूज करेगा और ये भी 3 को लूज करेगा, ठीक है। दे विल लूज, देखिए वही लिखा होगा, क्यों, क्योंकि उससे भी ऑक्टेट बनना है, तो ये 2 and 3 respectively, because magnesium has 2 electrons in the outermost shell and aluminum has 3 electrons in the outermost shell। इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट मार्किंग कर रहा हूँ मैं आपके लिए, बस आप ध्यान से इसको देखिए, मार्किंग कीजिए, पढ़िए, वीडियो को 1 बार 10 बार देखिए, सब क्लियर हो जाएगा फंडा, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू फुल, अब मान लीजिए कि कोई, अभी तो हमने कहा 1 2 3 है तो चलो सब कुछ वो लूज कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब वो फुल के बराबर है, जैसे कि मान लीजिए वैलेंसी है किसके, यहाँ पे बात की फ्लोरीन का, फ्लोरीन का वैलेंसी कितना है, चलिए चेक करते हैं, यहाँ नहीं देखना, चलिए फ्लोरीन का कहाँ पे, फ्लोरीन का ये रहा, अरे यहाँ पे तो 1 है जबकि आउटर मोस्ट शेल में तो 7 है, ये रहा डिफरेंस, यहाँ पे चेंज होता है। यहाँ पे वो क्या कर सकता है, यहाँ पे देखिए 7 उसको छोड़ने होंगे,
आप एक बात सोचिए, क्या 7 छोड़ना आसान है या 1 लेना आसान है? ध्यान से बात बोल रहा हूं मैं। 7 छोड़ना आसान है कि 1 लेना आसान है? जरूर 1 लेना आसान है। यानी जिनका जिनका आउटर मोस्ट शेल में 8 के करीब है, ऑक्टेट के करीब इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करते हैं, उनका वैलेंसी डिटरमाइन करने का तरीका कुछ और है। कैसा है? फ्लोरीन जैसे है एटम, उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, एंड वैलेंसी कुड बी 7, बट इट इज ईजियर फॉर द फ्लोरीन to gain 1 electron instead of losing 7 electrons. Hence the valency is determined by subtracting 7 electrons from the octet. 8 से 7 यानी 1। तुम 1 ले लो, बेटर है कि तुम 1 ले लो। दैट इज द रीजन यहां पे ये डिफरेंस आती है, 1 ले लेंगे। अब आप पूछोगे कि कब फिर ये डिटरमाइन होगा? देखिए 1 2 3, देखिए पहले आप सिंपल बताइए, 8 है ना, ठीक है, तो पहले के 3 लीजिए, 1 2 3, वो लूज करेंगे आराम से। चौथा क्या है? शेयर होगा। 4 जिसमें है वो शेयर करेगा, वो दे भी सकता है, वो ले भी सकता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं शेयर। और जिसके वैलेंसी 5 6 7 है, वो क्या करेंगे? वो बताइए, वेरी गुड, वो ले लेंगे, देंगे नहीं, क्योंकि उनको लेना ज्यादा इजी है। और 8 तो कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, ठीक है, तो 1 2 3 दे दो भाई, दे दो। 4 में या तो ले लो, 4 में या तो दे दो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप हाफ स्टेबल हो, ठीक है। लेकिन अगर 5 6 7 की बात करें तो भैया तुम ले लो, ठीक है। यही है वैलेंसी का मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। दस गिव्स यू ए वैलेंसी ऑफ 1 फ्लोर द फ्लोरीन। वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन सिमिलर मैनर। सपोज यहां बोला है ऑक्सीजन कैलकुलेट कीजिए, चलिए हम करते हैं। बहुत अच्छा, ऑक्सीजन कहां पे? चलिए ऑक्सीजन बोलता है मेरे पास 2 हैं, ठीक है। अब बोल रहा है यहां पे 6 है और यहां पे 2 है। कैसे? बिकॉज 6 है यानी 4 से ज्यादा है ना, 6 है ना, 6 है विच इज ग्रेटर देन 4, है ना, ग्रेटर देन 4 है, तो ये क्या करेगा? 6 को देना। चलिए इसको ना दूसरे पेन से करता हूं, मजा आएगा आपको। चलिए यहां पे लिख लेता हूं ऑक्सीजन का, ये रहा मेरा ऑक्सीजन, तुम आ जाओ, ये रहा आगे ऑक्सीजन O2। अच्छा O2 नहीं, सिर्फ हाँ एक एटम ना, कंबाइन तो बाद में करें। हाँ O का क्या होता है? टोटल इसका है आउटर सेल में 6, जो कि है ज़्यादा 4 से। तो 2 ऑप्शन के पास, या तुम 6 को छोड़ दो या तो फिर 2 को ले लो। कौन सा इजी है इसके लिए? ये टफ है, ये इजी है। 2 को लेना इजीली है, इसलिए तो इसका वैलेंसी बना 2, 2 ले लेगा ये, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं एक्चुअली में बुक के हिसाब से? 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऑक्टेट से माइनस करते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल को, ऑक्टेट से माइनस करते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल को, ठीक है। देयरफॉर एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज द डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी। हर एक एटम का हर एक डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, विच इज कॉल्ड ए वैलेंसी। अब आया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में डिफरेंस। फिर से बोल रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हैं, वैलेंसी वो है जो पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल्स बनने के लिए, ठीक है। अगर उनमें आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 2 3 है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे। 4 अगर है तो उनका वैलेंसी 4 है, तो क्या करेंगे? या तो दे या तो ना ले या शेयरिंग कर लें। और अगर 5 6 7 है तो वो जरूर वहां से 1 2 3 जितना उनको लगेगा 8 करने के लिए, वो यानी ऑक्टेट करने के लिए वो ले लेंगे। और 8 यानी ऑक्टेट तो है ही। बताइए कैसे लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश की मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लेके आया क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेरा मेन फोकस था, ठीक है। इसके वजह से ही मतलब बहुत कुछ चीज़ें इधर उधर चली जाती है, ठीक है। जो बच्चे चैप्टर प्लेलिस्ट 3 को पढ़ें और प्लेलिस्ट 4 को पढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बहुत अच्छा किया कि प्लेलिस्ट 3 और प्लेलिस्ट 4 को आपने अलग पढ़ा है, एक बार कंबाइन पढ़ लीजिए, फिर देखिए डिफरेंस आपके माइंड में कितनी क्लैरिटी आती है, ठीक है। मैं इस वीडियो को छोटा ही रख रहा हूँ, 15 मिनट की वीडियो, लेकिन इसमें सिर्फ वैलेंसी की बात की गई है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको बैकग्राउंड की नॉइजेस से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बैकग्राउंड के आवाज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो होते रहेंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आसपास कोई बात ना कर रहे हो, कोई ज़्यादा शोर ना हो, वरना फिर मुझे वीडियो को डिस्कार्ड करके नया वीडियो बनाना पड़ता है, जो कि लिमिटेड टाइम में पॉसिबल नहीं होता। अब बात यह है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों पर इसको बांटिए ताकि उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। देखिए लर्निंग इज शेयरिंग होता है, ठीक है। आप जो सीख रहे हैं वो शेयरिंग से आपको ज़्यादा मिलेगा। आपने सीख लिया, आप दूसरों को पढ़ाइए, देखिए कितना मजा आता है आपको, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होगा। क्योंकि वो जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप सोचेंगे अरे मैं तो ये क्वेश्चन सोचा ही नहीं, चलो इसके बारे में थोड़ा करते रिसर्च। अगर आप नहीं कर पाए रिसर्च, कमेंट कीजिए ना,
आपके डाउट के लिए मैं तो हूँ, कमेंट कीजिए और मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा सॉल्व करने में। आगे बहुत बहुत सरप्राइजेस आ रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों पर जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। चलिए, आशा करता हूँ वैलेंसी आपको अच्छे से समझ में आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, इन सब के बारे में हमने आज विस्तार में पढ़ाई किया। अब देखिए, आप बस खुद ही अगर आपने समझ लिया, आप बस इस टेबल को, ये टेबल आपके लिए बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी 1 मिनट लेके मैं आपको बता दूं। यहाँ पे नंबर ऑफ, देखिए कोई भी एटॉमिक नंबर अगर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5, ये 4, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। आप बोलेंगे न्यूट्रॉन तो अलग है, नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा सेम, तभी इलेक्ट्रिकली या केमिकली या किसी भी तरीके से हम बोल लें वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे वहीं से आ रहे हैं। के एल को सजाया, हमेशा पहला ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा ऑक्टेट पे जाएंगे और उसके बाद वैलेंसी का डिटर्मिनेशन करेंगे। वैलेंसी आपने सीख लिया, आपको बहुत सारे टॉपिक इजी लगेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत आई है, प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए, 2 बार देखिए, आराम से देखिए, हेडफोन लगा के देखिए, मैं जानता हूँ आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एंड सल्फर एंड मैग्नीशियम, चलिए कर लेते। क्लोरीन, क्लोरीन Cl, यहीं पे लिखूँ तो ऊपर लिखता हूँ, हाँ यहाँ लिखता हूँ। क्लोरीन बोला है, फ्लोरीन बोला है, और कौन सा बोला है, क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। क्लोरीन Cl, दूसरा पेन लेता हूँ। चलिए, क्लोरीन कितना है भाई, क्लोरीन तेरा, क्लोरीन तेरा है, कहाँ है, 7, आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 7 है। तू ज़्यादा है 4 से, यानी तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू 7 को छोड़ दे या 1 को ले ले। क्या करेगा, इसी को सिलेक्ट करेगा, तो तेरा वैलेंसी बन गया 1। क्या बात है। फिर क्या बोला है, क्लोरीन के बाद कौन सा बोला था, सल्फर। चलिए सल्फर की बात करते हैं। एस कहाँ है भाई ये सल्फर, तुम सल्फर ऊपर कितना है, आउटर मोस्ट में 6 है, 6 है, ग्रेटर देन 4 है। 2 ऑप्शन, या तो तुम 6 दे दो या तुम 2 ले लो। हाँ ठीक है भैया, मैं 2 ले लूँगा, सिलेक्ट कर दिया, इसका वैलेंसी 2 बन गया, बेटर है ना। चलिए, सल्फर भी हो गया, हमने क्लोरीन कर लिया, हमने सल्फर कर लिया। एक तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, क्या था वो, मैग्नीशियम। मैं मुंह में बोल दे रहा हूँ, मैग्नीशियम का क्या होगा, हमने पढ़ा है अभी, यहाँ पे आया था मैग्नीशियम, देखिए ये रहा मैग्नीशियम। चलिए, अब हिंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हैं। ठीक है, वीडियो को एक और बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर आप इसमें माहिर हो जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप माहिर हो जाएंगे इस सब टॉपिक्स में। ठीक है, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों पे इसको बांटिए, पढ़ाइए उनको, एक्सप्लेन कीजिए उनको, जाके क्लास में रिप्रेजेंट कीजिए अपने आप को, देखिए कितना बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, कंपटीशन है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी लर्निंग जो होता है ना वो शेयरिंग से ही आता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आप भी सिखाइए, अच्छे इंसान बनिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए अपने अंदर। ठीक है, ज़रूरत पड़ा तो मोटिवेशन का भी क्लास लूँगा, चिंता मत कीजिए, सबके लिए मैं हूँ, लेकिन प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और क्लास को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे 15 मिनट से 18 मिनट का हो गया, फिर आप बोलोगे सर आप छोटा क्लास को बड़ा क्लास बना देते हैं। चलिए, आराम से आप इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, और इस क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।